नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। जबलपुर सहित मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देश में 19 अप्रैल को होने जा रहे पहले चरण के मतदान के लिए चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं, लेकिन कांग्रेस अब तक अधिकांश सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर पाई है। इसकी कई वजह हैं। बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस के बड़े नेता जो मध्य प्रदेश में पहली पंक्ति में आते हैं वो चुनाव लड़ने से पीछे हट गए हैं और ऐसे में कांग्रेस अपनी दूसरी पंक्ति की ओर देख रही है। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस अपने कुछ विधायकों को लोकसभा चुनाव के मैदान में उतार सकती है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आखिर कांग्रेस में प्रत्याशी चयन की ये उधेड़-बुन किस तरह चल रही है, कब तक कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है और इसमें कौन वो चेहरे हैं जो लोकसभा चुनाव में मैदान में दिख सकते हैं। कांग्रेस में प्रत्याशी चयन की उधेड़-बुन जारी है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की 29 में से सिर्फ 10 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। विपक्षी इंडिया गठबंधन से समझौते के तहत एक सीट खजुराहो समाजवादी पार्टी को दी गई है और इस तरह कांग्रेस को मध्य प्रदेश की 18 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने हैं। मंगलवार 19 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस की CEC यानी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशी चयन पर अंतिम निर्णय नहीं हो पाया। अब माना जा रहा है कि गुरुवार 21 मार्च को फिर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी जिसमें प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे। इस बात की चर्चा लगातार हो रही है कि जब भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के ऐलान में बाजी मारने के बाद अपना चुनाव प्रचार अभियान भी छेड़ चुकी है, तो आखिर कांग्रेस इतनी लेट क्यों है? आखिर क्यों उसमें प्रत्याशी चयन की उधेड़-बुन अब तक जारी है? इसकी एक वजह यह भी कही जा रही है कि मध्य प्रदेश में हुए पिछले विधानसभा चुनाव का रिजल्ट कांग्रेस को हतोत्साहित करने वाला था और दूसरी वजह ये कि कांग्रेस के कई बड़े नेता जैसे कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, विवेक तन्खा इस बार चुनाव लड़ने से पीछे हट गए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जिताऊ चेहरों की तलाश में अपने नेताओं की सेकंड लाइन की तरफ देख रही है। इसी वजह से माना जा रहा है कि कांग्रेस बची हुई सीटों पर अपने 3 से 4 विधायकों को लोकसभा की टिकट दे सकती है। इसी बीच इस तरह की भी खबर है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से CEC में भेजी गई सूची में किसी भी बड़े नेता का नाम शामिल नहीं है। यूँ तो कांग्रेस पार्टी ने हर सीट के लिए पहले ही पैनल बना लिए थे, लेकिन हमारे पास संभावित प्रत्याशियों की पुख्ता सूची है। इसके मुताबिक माना जा रहा है कि पार्टी जबलपुर से लखन घनघोरिया, उज्जैन से महेश परमार, शहडोल से फुंदेलाल मार्को और मंदसौर से विपिन जैन को लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। ये सभी चेहरे कांग्रेस की पहली कतार में तो नहीं आते, लेकिन पार्टी की सेकंड लाइन के नेताओं में ये सबसे काबिल कैंडिडेट माने जा सकते हैं। बात महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर सीट की करें तो यहाँ लखन घनघोरिया को चुनाव मैदान में उतारकर कांग्रेस भाजपा की रणनीतियों पर काउंटर अटैक कर सकती है। भाजपा ने पार्टी के युवा और ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले ब्राह्मण चेहरे को टिकट दी है और इसके उलट कांग्रेस यहाँ शहर से आने वाले अपने लोकप्रिय नेता और अनुसूचित जाति वर्ग के बड़े चेहरे लखन घनघोरिया को टिकट देकर काउंटर स्ट्रेटजी दिखा सकती है। लखन घनघोरिया फिलहाल जबलपुर सीट से कांग्रेस के विधायक हैं जो बीते विधानसभा चुनाव में चली भाजपा की आंधी में भी अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। लखन घनघोरिया साल 2008 और 2018 में भी विधायक रह चुके हैं और 2023 में भी चुनाव जीतकर 3 बार के विधायक हैं। लखन घनघोरिया को कमलनाथ का बेहद करीबी माना जाता है, जो कांग्रेस सरकार में प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण मंत्री भी रहे हैं। तो क्या लखन घनघोरिया जबलपुर लोकसभा सीट पर बीते 3 दशक से डूबती आ रही कांग्रेस पार्टी की नैया पार लगा पाएंगे? ये सवाल पूछना तो जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना साफ है कि लखन घनघोरिया के तौर पर कांग्रेस पार्टी को एक बेहतर या अच्छा कैंडिडेट यहाँ पर फाइट करने के लिए मिल सकता है। ये बात भी गौर करने लायक है कि यदि पार्टी किसी नए चेहरे को, युवा चेहरे को, कम लोकप्रिय चेहरे को टिकट देगी तो उसे काम करने के लिए बहुत कम समय का वक्त मिलेगा, जबकि जबलपुर लोकसभा सीट पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक लखन घनघोरिया पार्टी के एक जाने पहचाने चेहरे हैं। हालांकि देखना होगा कि 21 मार्च को जब CEC की बैठक होगी तो किन नामों पर मुहर लगती है, लेकिन ये जो संभावित चेहरे हैं इन पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल IBC 24 महाकौशल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।